हेलो दोस्तों, मैं आपका विजय सर। नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 10वीं का अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के आंकिक प्रश्नों का हल ज्ञात कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, लेंस से संबंधित जो चैप्टर के अंदर ही पढ़ते वक्त चैप्टर के अंदर ही जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का हल ज्ञात करने का क्या किया था, पूरा प्रयास किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारे जो लेंस से संबंधित और प्रश्न बच जा रहे हैं उन प्रश्नों का हम क्या करेंगे, पूरा अध्ययन करेंगे। और आज इस वीडियो लेक्चर में जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों का हम क्या करेंगे, हल ज्ञात कर लेंगे। तो फटाफट एक काम करिए भाई, अपने उपस्थिति को दर्शाने के लिए एक कम से कम लाइक का बटन दबा दीजिए। साथ में अपने दोस्तों और मित्रों में इस वीडियो के लिंक को क्या करिए, शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी पता चल सकेगा कि क्लास क्या हो गई है, समय से आरंभ हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है आपका अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह लेंस से संबंधित है, इसलिए हमने यहाँ से आरंभ किया है। क्या कह रहा है प्रश्न भाई, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस। अब अभिसारी लेंस कौन सा होता है, तो लेंस हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक उत्तल और दूसरा अवतल। उत्तल जो होता है अभिसारी होता है, और अवतल जो होता है क्या होता है, अपसारी होता है। तो हमसे अभिसारी कहा गया, इसका मतलब उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले जो दिया उसके बारे में लिखते चलो। हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और सॉल्यूशन में हम लोग ले रहे हैं सबसे पहले कितना लंबा बीम है, 5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई या बिंब की साइज, बात एक ही है। और इसे हम लिखते हैं एच से। एच बराबर दिया 10 सेंटीमीटर। दूसरा सॉरी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर नहीं है, 5 सेंटीमीटर। यह दिया हमारा 5। अब कह रहा है कि फोकस दूरी, तो हमारा दिया हुआ फोकस दूरी एफ। एफ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। बीम रखा गया 25 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब बिंब की दूरी, बिंब की दूरी यू यह दिया है 25 सेंटीमीटर। कह रहा है कि प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की साइज, स्थिति तथा प्रकृति क्या करिए, ज्ञात कीजिए। आपको क्या क्या ज्ञात करना है भाई, पहला लिखना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब की दूरी का मतलब हुआ भी, यह ज्ञात करना है। दूसरा प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब के साइज मतलब एच डैश आपको ज्ञात करना है, साथ में प्रकृति भी ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी बातें आपको ज्ञात करना। प्रकृति के बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि चूंकि अगर लेंस हमारा अभिसारी है तो इसकी जो प्रकृति होगी या वास्तविक होगी, और क्या होगा, उल्टा होगा। अब कितना छोटा कितना बड़ा होगा यह तो हम साइज अब निकालेंगे तब स्पष्ट होगा। फिलहाल ये हमारा क्या होगा, एक प्रकार का वास्तविक माप होगा और साथ में आपका उल्टा होगा। तो चलिए इसी चीज को आरंभ करते हैं। सबसे पहले आरंभ करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करें। बिंब की ऊंचाई अक्ष से ऊपर होती है तो धनात्मक होगा। फोकस दूरी, हमारा जो उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी लेंस से सदैव कहाँ होती है, दूसरी ओर होती है, इसलिए तो मान धनात्मक ही रहेगा। लेकिन जो हमारी बिंब है वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होगी। बिंब की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। और प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। लेकिन जो हमारी प्रतिबिंब की साइज होगी वह मान ऋणात्मक प्राप्त होगी। क्यों भाई, इसलिए क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, पीछे कहेंगे या दूसरी ओर बनेगा, और साथ में वो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, तो वो तो ऋणात्मक आएगा। तो देखते हैं कितना इसमें क्या क्या हो पाता है। तो सर्वप्रथम एच एफ यू आपको निकालना क्या है, इसमें भी, यह आपको 3 पता है, अब भी एच डैश निकालना है। तो सबसे भी के लिए इन तीनों का एफ यू और भी के बीच में संबंध देखें तो हमने पढ़ा लेंस सूत्र से, तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब जो जो मान दिया रख लो, v आपको ज्ञात ही करना है, u आपका दिया -25 और f आपका दिया 10। ठीक है, सॉल्व करिए सर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/v, अब माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस 1/25 इक्वल, और ये हो गया 1/10।
इसको उधर ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करेंगे तो 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस में उधर जाएगा तो -1/25 इतना आ जाएगा। क्लियर है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 10 और 25 कैल्शियम लेंगे तो ये हो जाएगा 50, 10 5 जा 15 और 25 2 जा कितना होगा, ये भी 50 होगा तो 2 बन जा 2, तो 1/v इक्वल टू हो गया 3/50 इतना है। अब अगर हम इसे पलटें तो v का मान कितना आ जाएगा, तो 50/3 भाग देंगे तो v का मान निकल के आ जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा 20, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, तो यह आएगा 16.66 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है। अब भी का धनात्मक मान क्या बताता है यहाँ पे, देखिए भी का धनात्मक मान आया है, क्या बताएगा, भी का धनात्मक मान यह बात बताती है कि बना हुआ हमारा जो प्रतिबिंब होगा वह लेंस की दूसरी ओर 16.66 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं भी का धनात्मक मान बताता है कि बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के दर्पण नहीं रहेगा, लेंस है ना, लेंस के दूसरी ओर 16.66 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्लियर ना, इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अब आगे, अब हमसे क्या पूछा है भाई आगे, यहाँ पे आगे पूछ रहा है दूरी पर बनेगा, साथ में और चाहे तो आप लिख सकते हैं वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, इतना हो गया। अब बात आती है साइज की, तो साइज कैसे निकाला जाता है, आवर्धन से, तो आप लिखेंगे यहाँ पे चुके आवर्धन m बराबर होता है v/u या h'/h, ये हमारा होता है। अब हमें चूंकि h का मान चाहिए तो हम इसी से लिख सकते हैं क्या भाई, कि v/u इक्वल टू h'/h, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब ये मान कितना आएगा ये देख लीजिए, v का मान रखिए, तो v का मान तो ये 16.66 आया है, हम एक काम करते हैं 50/3 ले लेते हैं, तो ऊपर आ गया 50/3 और नीचे u का मान कितना आया, -25, h' आपको निकालना है और h कितना है 5। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, या उसके पहले यह हो जाएगा 50/3 गुणे -25, ये नीचे आ जाएगा 25 से कम 25, 25 दूना 50 और यहाँ आ गया h'/5। ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, तो ऊपर बच गया आपका 2/-3 बराबर h'/5, 5 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, h' बराबर हो जाएगा 5 गुणे 2/-3। ठीक है, कितना आ गया, यहाँ से h' का मान आ गया 10/-3, भाग देंगे तो यहाँ से जो मान हमारा h' का आएगा निकल के वो आ जाएगा -3×3 = 9, तो 3.33 सेंटीमीटर में, तो यह हमारा h' का मान आएगा। ठीक है। अब h' माइनस में आया था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा वह उल्टा बनेगा। अब 3.33 का मतलब क्या है, बिंब हमारा कितना था 5 था, अब वो कितना बन रहा है 3.33, मतलब बिंब से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, तो आप कहेंगे अर्थात प्रतिबिंब की साइज 3.33 सेंटीमीटर जो बिंब से छोटी होगी तथा वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक का उल्टा बनेगा। क्लियर है, बस यही इसमें करना था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आसान है, कोई खास बारी है नहीं,
अगर आपने दर्पण के सारे कर लिए हैं तो अब हमें नहीं लगता कि लेंस को करने में आपको कोई समस्या है। थोड़ा सा अंतर है, वहाँ दर्पण सूत्र में प्लस होता है और यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, बस इतना ही सा अंतर, और कोई खास अंतर है नहीं। तो चलें इसे नोट करें, इसके बाद हम इसका अगला प्रश्न करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 करने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। और 11 क्या कहता है भाई, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस का कोई अवतल लेंस, अब की बार उत्तल नहीं है, कौन सा है, अवतल है, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। हमेशा ध्यान रखना कि अवतल लेंस का फोकस जो होता है वह लेंस के सामने होता है, साथ में उसका जो प्रतिबिंब भी बनता है वो भी लेंस के कहाँ बनता है, सामने ही बनता है। तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, मजे की बात है कि बिंब भी लेंस के कहाँ होगा, सामने ही होगा। तो जो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद से बात करते हैं आगे। इसका हल हम कैसे करें, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस का कोई अवतल लेंस, तो फोकस दूरी दिया हुआ है हमारा, फोकस दूरी दिया है एफ 15 सेंटीमीटर। आपका लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी दी है, मतलब भी दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। कह रहा बिंब लेंस से कितनी दूरी पर रखें, मतलब बिंब की दूरी यू, ये आपको ज्ञात करना, ठीक है। साथ में कह रहा किरण आरेख खींची, तो बड़ा आसान है भाई। एफ, अच्छा ये तो आपने लिख दिया, अब साथ में चिन्ह परिपाटी, क्योंकि लेंस हमारा कौन सा अवतल है तो फोकस ऋणात्मक होगा, प्रतिबिंब भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और बिंब का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। तो हम लिखते हैं यू निकालने के लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मान उठा कर रख दो, यहाँ पे देखिए 1/v, v का मान है -10, u आपको ज्ञात ही करना है, 1/f इक्वल टू है -15। हम सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका मल्टीप्लाई करना है भाई, माइनस का, सब प्लस हो जाएगा, तो यह आ गया 1/10 प्लस 1/u इक्वल टू 1/15। 10 को इधर ट्रांसफर करें, ट्रांसफर करेंगे तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/15 माइनस 1/10। एलसीएम लोगे तो 1/u का मान आ जाएगा, इसका तो एलसीएम हो जाएगा 30, और 15 दूना 30, 2 एकम 2, और 10 तिहाई 30, और 3 एकम 3, ऐसा आ गया मान। अब देखिए 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, -1/30, तो यू का मान कितना आ गया, 30/-1, देयरफॉर यू का मान आ गया -30 सेंटीमीटर। क्या पूछा आपसे, कह रहा है बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो बिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है। तो आप लिखेंगे अर्थात, अर्थात बिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक, ये हो गया हमारा। अब कह रहा है कि इसका किरण आरेख खींचिए, क्या खींचिए भाई, किरण आरेख, तो बहुत आसान है, चलिए इसका किरण आरेख खींचते हैं। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें भी शायद डायग्राम जनरेट करना था, किरण आरेख खींचना था, वो शायद छूट गया है, आप उसका किरण आरेख बना लीजिएगा, आसान है, कोई बहुत खास नहीं है, तो आप ध्यान से देखिए। लेंस कौन सा है, अवतल है, तो सर्वप्रथम हम एक अवतल लेंस की रचना करते हैं। मान लो कि यह एक अवतल लेंस हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब यह इसका मुख्य अक्ष हो गया, आप ठीक से बना लीजिएगा पेन से, यह इसका प्रकाशित बिंदु हो गया। अब क्या कह रहा है भाई, अब जो जो दिया उसके हिसाब से आपको किरण आरेख बनाना है। एफ है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आगे जो होगा जिसे हम F1 के नाम से जानते हैं, तो F1 से लेकर O तक की जो दूरी होगी होगी 15 सेंटीमीटर, बढ़िया। प्रतिबिंब बन रहा है 10 सेंटीमीटर पे, कह रहा है कि प्रतिबिंब लेंस है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो 15 का मतलब इधर कहीं प्रतिबिंब बन रहा होगा यहाँ, मतलब इस बिंदु पे कहीं प्रतिबिंब बन रहा होगा, चलिए उसके बारे में बात करेंगे अभी। अब क्या कह रहा है, बिंब कहाँ रखा गया, 30 सेंटीमीटर पे, तो ध्यान रखो 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर और आगे, मतलब 2F1 पे बिंब आपका क्या रखा गया, बिंब रखा गया, तो हमने इस तरीके से बिंब रख दिया, ये हमारा बिंब होगा। अब पहला किरण क्या होगा, ये ध्यान समझनी है, तो
यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, जो बिंब की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर आया, वो हमने यहाँ रख दिया। अब पहली कंडीशन देखो, पहला तो किरण हमारा चलेगा मुख्य अक्ष के समानांतर, आप अच्छे जानते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि अवतल लेंस है तो यहाँ पे क्या होती है, फोकसित, किसी एक बिंदु पर फोकसित होने के बजाय ये फैल जाती है। तो यह कहाँ से होते हुए आएगी, तो यह मुख्य फोकस से होते हुए ऐसे आएगी। ठीक, दूसरा कहाँ से भेजोगे भाई आप, तो दूसरा आप भेजोगे प्रकाशिक बिंदु से। तो प्रकाशिक बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलन के निर्गत हो जाती है, आप अच्छे जानते हैं, ऐसे चली जाएगी। बात पता है ना आपको। अब देखिए, ये जहाँ काट रहे हैं यहीं पे काटेंगे, यहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, ये जिधर से आती है किरण उधर की तरफ रिटर्न हो जाती है, तो हमारा यहाँ काटेगा। यह अगर ए बी है, यह हमारा ए डैश बी डैश होगा, और ए डैश बी डैश से हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो प्रकाशिक बिंदु से कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। बस ये इसका क्या होगा, किरण आरेख होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। तो चलो फटाफट नोट करो, उसके बाद से इसका अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बजाय क्वेश्चन नंबर 16 की। जो 12 है वो आपका दर्पण से संबंधित है। तो अब 16 वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायप्टर है, या किस प्रकार का लेंस। आपको एक ऐसे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है जिसकी क्षमता कितनी है, दिया गया -2.0 डायप्टर। तो बड़ा आसान है भाई, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। तो आप लिखो, चूंकि क्षमता हमारा दिया हुआ है P -2.0 डायप्टर, हम लिखेंगे लेंस की क्षमता, P इक्वल टू होता है 1/f। P का मान दिया -2.0, f आपको ज्ञात करना है, इसे बाई 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 का 1 में होगा, तो ये तो हो जाएगा 1, और इसका होगा तो -2.0 इंटू एफ। तो एफ बराबर क्या होगा, तो एफ बराबर हो जाएगा 1/-2.0। कितना होगा, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब हो गया कि एफ का मान हो गया -1/2। अरे 2.0 का कोई और थोड़ी हो गया, 0.0 का कोई और थोड़ी होगा, तो केवल हमने 2 लिख दिया। अब 1 में 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा, आधा, मतलब एफ का मान आ जाएगा -0.50। और देखो, यह क्षमता से प्राप्त हुआ फोकस है, तो किसमें आएगा, मीटर में, और इसी मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो 0.50 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, और यह सेंटीमीटर में बदलेगा, मान आ जाएगा यहाँ पे एफ का 50 सेंटीमीटर। देखिए किसमें, माइनस। क्या पूछा है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता कितनी है, -2.0 डायप्टर। हम कहेंगे अर्थात -2.0 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। साथ में क्या है, यह किस प्रकार का लेंस है। अब फोकस का ऋणात्मक मान बताता है कि लेंस कैसी होगी भाई, लेंस कैसी होगी, अवतल होगी। क्यों, क्योंकि अवतल का फोकस कहाँ होता है, लेंस के ठीक सामने। तो कह रहा है कि फोकस का ऋणात्मक मान बताता है कि लेंस अवतल होगा। क्या होगा भाई, अवतल। अगर यही धनात्मक होता है तो क्या हो जाता है, उत्तल हो जाता है। तो यह लेंस क्या होगा, अवतल होगा। चलो आसान है, अच्छा लगा, मजा आएगी नहीं, तो फटाफट यार लाइक करके कम से कम बताइए तो कि कैसा लग रहा है वीडियो। तो चलिए इसे नोट करिए, उसके बाद से एक और प्रश्न है इसका, वो कर लेते हैं, और इस तरीके से पूरा एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। साथ में एक होमवर्क भी दूंगा, तो ध्यान रखिएगा, वो होमवर्क जरूर करने का प्रयास करिएगा, और सारे लोग उस होमवर्क को करके एक स्क्रीनशॉट लेके हमें जरूर सेंड करिएगा। ठीक है, जरूर आप उसको मैसेज के रूप में डालिएगा, या जैसे आपके सॉल्व हो सकता है वैसे आप डालिएगा।
जिससे यह समझ में आएगा कि इतना पढ़ने के बाद से क्या आपको चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है। नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। और 17 भी बिल्कुल 16 के ही भांति है। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का कोई संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। आपको क्या करना है? फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो बड़ा आसान है, बिल्कुल पहले की बात ही है। आपको दिया है लेंस की क्षमता दिया है, क्षमता P बराबर दिया है प्लस 1.5 डायोप्टर के बराबर। क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। तो आप जानते हैं चूंकि लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है 1/f। P का मान दिया 1.5, f आपको ज्ञात करना है। देखो 1.5 को आप क्या लिख सकते हो? तो 3/2 लिख सकते हो या 15/10 लिख सकते हो। बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लिखा जा सकता है ना। या 3/2 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 लिख सकते हो, ये हो गया 1/f। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3f बराबर 2 हो जाएगा। तो f बराबर क्या होगा? 2/3, इतना आएगा। अब f का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो f का मान आएगा 2 में 3 से भाग दोगे जाएगा नहीं, तो 0.66 मीटर के बराबर आएगा। लगभग कितना मीटर आ जाएगा? क्यों? यह डायोप्टर में था ना, तो डायोप्टर से प्राप्त फोकस हमेशा क्या होता है? मीटर में होता है। तो आपसे पूछा है यहाँ पे कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप अर्थात लेंस की फोकस दूरी 0.66 मीटर या 66 सेंटीमीटर होगी। ये हो गया। दूसरी बात, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी? अब देखो f का जो मान है धनात्मक है, तो f का धनात्मक मान यह बताता है कि अब फोकस लेंस से कहाँ है? दूसरी ओर है। और लेंस से दूसरी ओर फोकस किसका होता है? तो वह होता है उत्तल लेंस का। तो हम कहेंगे उत्तल लेंस जो है वह एक प्रकार का कैसा है? अभिसारी है। तो हम कहेंगे f का धनात्मक मान यह बताता है कि निर्धारित लेंस अभिसारी है। क्लियर ना? देखिए कितना आसान है। तो इस तरीके से यह एक्सरसाइज यहाँ पर पूर्णतः रूप से क्या होता है? समाप्त होता है आंकिक प्रश्नों के बिहार पे। तो चलिए इसे नोट करिए। इसके बाद से एक होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि अगर इतना आपने पढ़ा तो सीखा क्या। अगर उस चीज को आप कर लेते हैं तो आप समझिएगा कि आपने बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली है, चीजें आपको बहुत अच्छे से क्या हो रही है? समझ में आ रही है। और इसी के साथ यह एक्सरसाइज हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? कंप्लीटली रूप से समाप्त हो जाएगा। चलें नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं आपको होमवर्क की तरफ। तो अभ्यास के सारे प्रश्न समझने के बाद अब एक होमवर्क के रूप में एक प्रश्न दे रहा हूँ, बड़ा प्यारा है और ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, मतलब बिंब कहाँ रखा जाए कि उसका वस्तु से 2 गुना क्या हो? प्रतिबिंब बने। ध्यान रखो, कह रहा है कि लेंस के सामने बिंब कहाँ पे रखें जिसके कारण बना हुआ प्रतिबिंब उस बिंब से 2 गुना बड़ा बने। ठीक है, और बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करें, साथ में इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके आप हमें बिंब की दूरी जरूर मैसेज में डालें अपने नाम के साथ कि सर मेरा नाम है और बिंब की जो दूरी होगी यहाँ पे होगी जिसके कारण बना हुआ प्रतिबिंब बिंब के साइज का कितना होगा? 2 गुना बनेगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, अब तक आपने जो भी सपोर्ट किया है चैनल का उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। साथ में आप ऐसे ही सपोर्ट अपना बनाए रहें, साथ में अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ते रहिए और मन लगा के बाबू अपना तैयारी करते रहिए। आपको अदर किसी भी चीज की रिक्वायर नहीं पड़ेगी। एग्जाम से पहले हर चीज आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, MCQ, साथ में आपको मॉडल पेपर और भी सारी चीजें जो हैं वो आपको क्या की जाएगी? प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ में जो भी नए बच्चे आए हों इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। साथ में टेलीग्राम पे
आप जाएं, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, या सीधे टेलीग्राम से आप बड़े भारत भाई विजय सर सर्च कर सकते हैं, और वहाँ से चैनल से जरूर क्या होइए, जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई को ध्यान से क्या करिए, पूरा करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग और भौतिकी का एक नया अध्याय लेके आएंगे, जहाँ पर उसके आगे प्रश्नों का हल ज्ञात करने का क्या करेंगे, पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में आपको बहुत आनंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए बहुत जल्द हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।